चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्री लक्ष्मण देशिक उन्होंने अपने मंत्र गुरु श्री पूर्णाचार्य जब उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव घर से अपनी पत्नी को लेकर के वो बिना बताए चले गए हैं, तब उनके मन में अत्यंत दुख हुआ और अपने आप को बड़े दुर्भाग्यशाली मान करके उन्होंने अनुसंधान किया, पता लगाया कि कारण क्या बना है, क्यों मेरे गुरुदेव अत्यधिक सज्जन महापुरुष वो ऐसे ही बिना बताए किस लिए यहाँ से चले गए हैं। अनुसंधान करने पर पता चला कि उनकी पत्नी ने गुरु माता के साथ में दुर्व्यवहार किया है। अपनी पत्नी के संग को दुसंग जान करके उन्होंने मन में इच्छा करनी प्रारंभ की कि वास्तविक रूप में मेरा अब कर्तव्य है तो है क्या। जिस किसी कारण से भी मेरे को इसके साथ में मेरा विवाह होना था वो हुआ, इनके साथ में रहना था वो भी हुआ, जो समझाना संभव था वो अच्छे से समझा दिया। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, कितनी बार ही किसी को कुछ समझाया जा सकता है, उसकी भी अपनी एक सीमा होती है। तो इसीलिए उन्होंने अब विचार करना प्रारंभ किया कि अब समझाने का समय चला गया, वो हद जो है सारी पार हो गई है। इसीलिए अभी कुछ और ही करना पड़ेगा। इसी का विचार कर ही रहे थे
उसी बीच में और एक घटना हो गई। कोई सज्जन ब्राह्मण जो कि भिक्षु, उन्होंने द्वार पर आकर के कुछ भोजन की याचना की। सब प्रकार से समर्थ होने पर भी श्री लक्ष्मण देशिक की पत्नी जो है, उन्होंने उनको भी गाली गलौज करके, बुरा भला कह करके घर से निकाल दिया, धुतकार दिया। वो बात जब श्री रामानुज श्री लक्ष्मण देशिक को पता चली, तब उन्होंने निर्णय किया कि अब इससे अधिक और मेरे लिए सहन कर पाना असंभव है। मैं इसका कुछ जो परमानेंट सॉल्यूशन वो निकालना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के साथ में वार्तालाप किया कि आप कृपा करके मेरी पत्नी को उसके मायके में छोड़ आओ। आप एक सद ब्राह्मण का वेश धारण कर लो और फिर उनको सद ब्राह्मण का वेश प्रदान किया, नया उनको प्रस्तुत करके भेज दिया घर पर। हाथ में एक पत्री पकड़ा दी, चावल हल्दी इत्यादि दे दिया और कहलवा दिया ब्राह्मण के मुख से कि कहना मेरी पत्नी को, मैं तुम्हारे पिता के घर से आया हूँ, गांव से, और भाई का तुम्हारे विवाह है, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र साथ में चलो। लक्ष्मण देशिक ने भी सहमति दी। सारे वस्त्र, सारे आभूषण सब कुछ लेकर के उनको भेज दिया उनके पिता माता के घर पर। विचार किया कि अब भगवान ही इसके रक्षा करता, इसके सुधारक, अथवा इसको जो भी इसके भाग्य में भगवान ही उसको देखेंगे। मैं अभी इसका दायित्व लेने में असमर्थ हूँ और इस प्रकार से विचार करके लोक निंदा अथवा उसका भविष्य क्या होगा, इन सारे विचारों को पूरी तरह से छोड़ करके उन्होंने विदाई दी, ब्राह्मण को भी और अपनी पत्नी को भी। पत्नी को पता चला नहीं उस समय, वो तो बड़ी आनंदित होकर के ही अपना गई। इसीलिए अब इनको थोड़ा सा मन जो है बहुत अधिक स्थिर किया, शांत हुए, भगवान श्री वरदराज जी के पास में गए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप बड़े कृपामय, आपने आज मेरे को पूर्ण रूप में अपनी सेवा में ग्रहण किया है। इसी के लिए ही आपने पहले मेरे जीवन में कितनी और तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रस्तुत कर दी। आज मैं पूर्ण रूप में आपका दास हूँ। इस दास को नित्य काल के लिए अपनी सेवा में ग्रहण कीजिए। और फिर उन्होंने सन्यास के लिए उपकरण प्रस्तुत की, एकत्रित किए
संन्यास लेने पर क्या क्या करना है, वरदराज जी के चरणों में निवेदन किया, श्री यामुनाचार्य जी का स्मरण किया, दिव्य सूरी महापुरुष उनके चरणों का स्मरण किया और वहीं वरदराज मंदिर के बाहर ही जो अनंत सरोवर, उसी में स्नान इत्यादि करके उसी के तट पर उन्होंने त्रिदंड जो सन्यास उसको ग्रहण किया। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते हैं सन्यास का क्या अर्थ होता है। जड़ विषयों में जो एब्जॉर्प्शन, संसार की वस्तुओं में एक व्यक्ति का जो आविष्टता, उससे पूरी तरह से छुटकारा, उसका नाम होता है सन्यास। जड़ वस्तुओं के प्रति जो आविष्टता, हमारी अभी आविष्टता किस में रहती है? जड़ीय वस्तुओं में। खाना, पीना, सोना, आराम करना, औषधि लेना, मित्रों से मिलना, घूमने के लिए जाना, भूमि संग्रह करना, धन को एकत्रित करना, सोना चांदी इकट्ठा करना, ये व्यक्ति मेरे से रुष्ट ना हो, ये व्यक्ति मेरे को अच्छा समझें, मेरा यश जो है अधिक से अधिक विस्तार हो और सारे जगत की सुविधा मेरे हाथ में हो, कंट्रोल मेरे पास बहुत वस्तुओं का हो, मेरे को कोई कुछ ना कहे, मैं जो करना चाहूँ सारी मेरी इच्छा भगवान पूरी कर दें। इन सारी वस्तुओं को, जगत की जो डिमांड्स, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, इन सब को एक साथ में बोलते हैं जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षण, जड़ वस्तुओं के साथ में जड़ वस्तुओं को चाहने वाला व्यक्ति, और उसी में सबसे अधिक जिस तरफ जब उसका मन लग जाता है उसी वस्तु में बोलते हैं अभी इसकी इस जड़ वस्तु में आविष्टता है। कभी हो जाती है पढ़ाई के प्रति जड़ीय विद्या ग्रहण करूँगा, कभी हो जाती है आविष्टता अपने इस शरीर को बिल्कुल ठीक रखूँगा, कभी आविष्टता हो जाती है मुझे ये चीज़ तो खरीदनी ही खरीदनी है, कभी आविष्टता हो जाती है मेरे को तो इस कन्या के साथ में विवाह करना ही करना है। बाय हुक और बाय क्रुक, जिस चीज में जिस समय पूरी तरह से चित्त लग जाता है जड़ीय वस्तु में, तब उसका नाम होता है जड़ीय आविष्टता। जब उस जड़ीय आविष्टता से एक व्यक्ति, उसका आविष्टता होना प्रारंभ होता है भगवान की ओर, आत्मा की ओर, नित्य जगत की ओर, वहाँ पर क्या सेवा होती है। जब उस तरफ की सारी आविष्टता मन का पूरी तरह से उस तरफ जाना प्रारंभ होता है, और जब एक व्यक्ति इसी निर्णय पर पहुंचता है कि जड़ीय वस्तुओं में से जिस वस्तु का जो होना है वो होता रहे, मैं उस तरफ एक मुहूर्त भी अपना नहीं दूंगा, मेरे को केवल मात्र जो चेतन वस्तु भगवान, उनका धाम, उनके परिकर मेरी आत्मा, उस वस्तु के प्रति मैं अपना पूर्ण एनर्जी जो है वो लगा दूंगा। तब उसकी आविष्टता जब उस तरफ पूर्ण रूप में मुड़ती है जड़ीय वस्तुओं के प्रति, अब उसका कोई आकर्षण, कोई अटैचमेंट, कोई कंसर्न जब नहीं रह जाता,
वो स्वेच्छा पूर्वक ही उन समस्त वस्तुओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ करके आगे किसी दूसरी वस्तु को जब लक्ष्य करता है, ट्रांसीडेंटल अप्राकृत भगवद संबंधी वस्तु को जब वो लक्ष्य करता है, उस तरफ जब जाता है, तब उसको कहते हैं ये अभी कौन है? सन्यासी। इन्होंने सन्यास लिया है। अभी इनकी जड़ीय वस्तुओं के प्रति आविष्टता तो कहना क्या? आविष्टता का होता है पूर्ण रूप में उसमें लिप्त हो जाना। ये किसी भी जड़ीय वस्तु में रत्ती भर भी लिप्त नहीं है, रत्ती भर भी अब लिप्त नहीं है। तब उसको कहते हैं ये कौन है? सन्यासी। किस जैसे बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति ने बहुत उन्नति की, इसकी उन्नति में किस किस का हाथ है? एक व्यक्ति ने बहुत उन्नति की है, इसमें किस किस का हाथ है? तब उसी व्यक्ति से पूछते हैं आप बतलाइए। अलग अलग लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सहायता किया, किंतु आप स्वयं इसके विषय में बतलाइए। इसको क्या कहते हैं? टेस्टिमोनी। क्या वर्ड यूज करते हैं? टेस्टिमोनी कोई दूसरा व्यक्ति देखता है, जब स्वयं देखते हैं तब सेल्फ एनालिसिस अथवा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आप अच्छी तरह से अपने भीतर से, अंतर आत्मा से बतलाइए कि आपकी उन्नति में आपको किस ने अच्छी तरह से सहायता की है। तब उस समय वो क्या कहता है? इस व्यक्ति का मेरी उन्नति में हाथ है। अच्छा, आपने इन लोगों का नाम बताया, उनका एक व्यक्ति है उसका नाम तो आपने बताया नहीं, उसके साथ भी तो आप रहते थे, वो भी तो आपकी सहायता करता होगा। नहीं नहीं, वो केवल शारीरिक रूप में साथ में रहता था, उसकी मेरी उन्नति में कोई हाथ नहीं है। उसने कभी मेरी सहायता नहीं की, उल्टा उसने मेरे को बहुत अधिक परेशान किया है। तो इसने अपना बता दिया सारा कुछ, तो इसलिए क्या कर दिया? पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं। नकार देना मतलब आकार सुना था कल, ऊकार सुना था, उमा दीदी की बात सुनते हुए सुना ना। आकार मतलब कृष्ण, ऊकार मतलब राधा रानी, माकार मतलब जीव। यहाँ पर है नाकार, केवल ना शब्द ही है, कार तो साथ में लगता है सभी अक्षरों के ही। नाकार, ना शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं। नकार दिया कि नहीं, उसका मेरे उन्नति में कोई हाथ नहीं है, अर्थात 0.1% भी नहीं है, यही बोल दिया। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति का 0.1% भी किसी भी जड़ीय वस्तु में संबंध नहीं रह जाता, उसको क्या कहेंगे? ये है सन्यासी। वो जड़ीय वस्तु में ना तो अपने लिए कभी कुछ करेगा, ना और किसी वस्तु में किसी के साथ में इन्वॉल्व होएगा। दूर दूर तक कोई 1000 प्रयास करके भी नहीं निकाल पाएगा कि इनका कोई लौकिक जागतिक संबंध है किसी के साथ में, और उसके लिए ये कुछ करते हैं या किसी को कुछ कहते हैं। अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, दूसरे व्यक्तियों की सांसारिक उलझनों के लिए किसी भी वस्तु में इनका कोई संबंध, लिप्तता नहीं है, 0.1% भी नहीं है।
जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पास में आ गए बोलने के लिए कि आपका एक भक्त, ये राय रामानंद जी के भाई हैं, ये राय भवानंद जी के पुत्र हैं, ये गोपीनाथ पटनायक आपका बड़ा भक्त, कितनी बार कीर्तन में आते हैं, कितनी बार कथा में बैठते हैं, ये माला बड़ी अच्छे से करते हैं, ये बहुत अच्छे भक्त हैं आपके। आज इनके ऊपर विपत्ति आई है, राजा का पुत्र इनको मारना चाहता है, क्योंकि ये बेचारे ना, इन्होंने राज कर नहीं दिया, कुछ राज कर देने में इनको अभी सामर्थ्य नहीं है, इन्होंने और चीज़ें खरीद ली थी, इनको अब राजा के पैसे नहीं दे पा रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र के, इसलिए इनको अभी जो है फांसी लगेगी। फांसी तो बोला नहीं, वहाँ पर चांग पे चढ़ाएंगे, मतलब इनको ऊपर ले जा कर के नीचे सारे कील कील जैसे बहुत सारे एक स्थान बना दिया, उसके ऊपर इनको धीरे 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 करके गिराते जाएंगे और अंदर ऊपर से भार देंगे, जिससे इनके सारे शरीर में कील घुसते जाएंगे और ऐसे दंड मिलेगा, इनको चांग पे चढ़ाया जाएगा। प्रभु आप कुछ करो, प्रभु आप कुछ करो। तो महाप्रभु ने एकदम से एक बार, दो बार, तीन बार अलग अलग लोग बोलने आते हैं, महाप्रभु झल्ला उठे एकदम से कि क्यों मेरे पास में बार बार उसकी बात करते हो, मैं सन्यासी हूं, इस चीज से मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना। काम करता था वो, देखता था राजा, इसने काम करने में गड़बड़ किया, पैसा उसका देता नहीं, इसमें मैं क्या करूं। जो राजा का विधान राजा देखेगा, इसका किया ये अपना देखेगा। मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं, मेरे को क्यों आकर के ये सारी बातें बतलाते हो, मैं क्या करूं इसके बीच में। इस प्रकार से बोल दिया। जब दो बार तीन बार 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 बोलने आते हैं तो उन्होंने क्या कह दिया कि देखो मैं अभी अंतिम समय में बोल रहा हूं, अंतिम बार बोल रहा हूं, खबरदार जो मेरे को फिर से आकर के कुछ बोला तो, अगर मेरे को कुछ भी बोलने की इच्छा की तुम लोगों ने, मैं यहाँ से अलाल नाथ चला जाऊंगा और स्थान पे चला जाऊंगा, तुम लोगों को कभी दिखाई ही दूंगा नहीं। इस प्रकार से मेरे को तुम लोग परेशान करोगे, इसीलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। किस लिए रहता हूँ यहाँ पर, मैं सन्यासी व्यक्ति, किस लिए मेरे को ये संसार की बातें आके बोलते हो, मेरे पास आके बोलना नहीं। एकदम से ऐसा कर दिया। और एक समय में महाराज प्रताप रुद्र, वो उनसे मिलने की इच्छा करते हैं। भक्त लोग बार बार आके बोलते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं मेरे को नहीं मिलना। किस लिए मिलना मेरे को उससे, मैं सन्यासी व्यक्ति हूं, मैं सन्यासी व्यक्ति, मेरे को क्या लेना देना उससे, वो राजा है। राजा और सन्यासी का क्या मेल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जो सन्यास लिया जिसने, उसको क्या लेना देना किसी के साथ में, वो तो भगवान के लिए सारा कुछ करेगा, उसको राजा से क्या लेना देना। विपरीत धर्म एकदम से, राजा मतलब महाभोगी, सारी संपत्ति को हड़पने वाला और अधिक से अधिक अपनी संपत्ति एकत्रित करने वाला, चालबाजी करने वाला, उस प्रकार का उसका चरित्र तो दूसरी तरह का होगा। पॉलिटिक्स करेगा, किसी को अपना मानेगा, किसी को पराया मानेगा, ये स्थान मेरा, वो स्थान उसका। और सन्यासी उससे बिल्कुल अलग। सन्यासी का और उसका क्या मेल, सन्यासी के लिए सारे अपने,
स्थान सारे अपने, लोग सारे अपने, पैसा बिल्कुल चाहिए नहीं, भोग की वस्तु चाहिए नहीं, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करना, उसका काम पूरी तरह से अलग, सन्यासी का काम पूरी तरह से अलग, जीवन ही अलग है, तो क्या लेना देना, उसके साथ में क्यों मिलना। जब बार बार बोलते हैं तो महाप्रभु वहां पर भी खींच गए कि मेरे साथ उसकी बात क्यों करते हो बार बार, मैंने क्यों मिलना उसके साथ में। तो इसको कहते हैं सन्यासी। जगत की वस्तु, जड़ वस्तु में रत्ती भर भी उनका लिप्तता होएगा नहीं, आविष्टता होएगा नहीं। जगत की वस्तु को संग्रह करने में, संरक्षण करने में, उसका नाश हो जाने पर, उसका कुछ भी होने पर इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, ये दूसरे जगत के प्राणी हैं। इसलिए उनका जीवन अलग, इसलिए उनको कहते हैं सन्यासी। जगत की प्रत्येक वस्तु से आविष्टता उनकी शून्य हो गई। अब कोई लेना देना नहीं, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई मारेगा अथवा कोई बचाएगा, कोई कुछ देगा अथवा कोई कुछ नहीं देगा, कोई बात सुनेगा अथवा नहीं सुनेगा, किसी भी बात से इनके अंतर हृदय में भी कोई भी क्षोभ नहीं होता। मुख से होने की तो बात ही अलग। किसी ने कुछ नहीं सुना, मुख अलग तरह का दिखलाई देगा, किसी ने सुन लिया, अच्छे से बात मान ली, अलग प्रकार का मुख पे आनंद आएगा। मुख के ऊपर भी इनका ना तो आनंद ना दुख, ना मन के भीतर में उसके द्वारा कोई विकार आएगा। इनका स्थिति बिल्कुल अलग होगा। भगवद गीता में बताया, लाभा लाभौ जया जयौ। इस पूरा श्लोक क्या है? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख आए दुख आए, लाभ हो हानि हो, जय हो अथवा पराजय, सब में एक समान। ऐसा कोई होता है? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सब में एक समान। ना शारीरिक रूप में कोई अंतर पड़ेगा, ना मानसिक रूप में कोई अंतर पड़ेगा, ना आत्मा के स्तर पर उसमें देखेंगे कि मेरी क्या हानि हुई और मेरा क्या लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारी जड़ वस्तुएं, ये अनित्य, उनको कोई असुविधा होएगा नहीं। और एक वचन में क्या बताया? अलब्धे वा विनष्टे वा भोग आच्छादन साधनई। अलब्धे वा विनष्टे वा भोग आच्छादन साधनई अविक्लवा अविश्रांत मति दिया में स्मरेत हरि। कह रहे कैसा होगा सन्यासी? अलब्धे वा, कोई चीज उसको उपलब्ध नहीं हुई, अलब्धे वा, मिली नहीं, मांगने के लिए गया तब भी मिली नहीं। अलब्धे वा, अपनी आप से आई नहीं, प्रयास करने पर मिली नहीं, मांगने पर भी नहीं मिली। अलब्धे वा विनष्टे वा, अथवा मिल गया कुछ अपनी आप से, नहीं तो किसी ने लाके दे दिया, किंतु वो विनष्ट हो गया, कोई चोरी कर गया, फिर से किसी ने नष्ट कर दिया उस चीज को। अलब्धे वा विनष्टे वा भोग आच्छादन साधनई, खाने की वस्तु, आच्छादन वस्त्र इत्यादि, साधनई घर धन संपत्ति इत्यादि,
उसको बिल्कुल नहीं मिला अथवा मिला या फिर नष्ट हो गया, कोई लेकर के चला गया। अलब्धे वा विनष्टे वा भोग आच्छादन साधनई अविक्लवा। ये व्यक्ति कैसा है? अविक्लव, अर्थात इसको कोई असुविधा ही होती नहीं। ये जगत का प्राणी हो सकता है फिर? अविक्लवा, कोई इसको मुख के ऊपर कोई चिन्ह तक भी आता नहीं, शिकन तक नहीं आती चेहरे पर, और आनंद भी कुछ होता नहीं मिलने पर। अविक्लवा, अविश्रांत मति, चित्त परम शांत सब समय के लिए। मिलने पर दूध की तरह उबल करके बहुत अभिमानी नहीं बन जाता, नहीं मिलने पर महादुखी एकदम से सुकुड़ करके पड़ा रहेगा, उस तरह का भी होता नहीं। अविक्लवा अविश्रांत मति, एकदम शांत, धीर स्थिर शांत चित्त। अविक्लवा अविश्रांत मति, दिया में स्मरेत हरि। बाहर में कुछ भी आता रहे, कुछ भी जाता रहे, ये उससे पूरी तरह से बेफिक्र। इसका क्या हो रहा है? धिया में स्मरेत हरि, निरंतर भगवान के चरण कमलों का सानिध्य उसको प्राप्त है। उसके लिए क्या आ रहा है बाहर में और क्या जा रहा है, उसको कोई असुविधा होता नहीं। वो किसके साथ है? अनंत के साथ में, भगवान के साथ में। जैसे अनंत, अनंत में क्या आता है? अनंत मतलब इन्फिनिटी। उसमें जितनी चीजें जोड़ते जाओ, जितनी चीजें कम करते जाओ, वो कैसा है डिजिट, वो वही का वही रहता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? अविश्रांत मति। जैसे समुद्र, जितना जल निकाल लो, जितना जल डाल लो, वो जैसा वो वैसा ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो किस में है? अपने आप में परम निमग्न, शांत, अविचलित। उसी प्रकार से इसको कहते हैं सन्यासी। ये अभी कैसे हो गए हैं? ये सन्यासी हैं। जगत की वस्तुएं, उसके साथ में इनका संबंध, इनका मन, इनकी आविष्टता किस प्रकार की? शून्य। जड़ विषयों के प्रति आविष्टता की शून्यता, इसका नाम है सन्यास। सम्यक रूपेण न्यास। भगवान के साथ में पूर्ण रूप में संबंध युक्त, जड़ विषयों से संपूर्ण रूप में संबंध रहित, तब इसका नाम क्या हो गया? सन्यास। तो आज श्री लक्ष्मण देशिक ने क्या किया कि अब मेरा कोई भी है भगवान, हे वरदराज, मेरा कोई भी ऐसा वस्तु ही रहा नहीं जिसके साथ में मेरा क्या हो? संबंध हो। जगत की सब वस्तु को उनकी पत्नी केवल चली गई, उसको भेज दिया और इधर सन्यास ले लिया, वेश पहन लिया, उससे सन्यासी होते नहीं। वो ढोंगी सन्यासी, वो छल करने वाला सन्यासी, वास्तविक सन्यासी नहीं। किंतु ये वास्तविक सन्यासी, इसीलिए जितना सब जगत का वस्तु इनके पास में था, सबको तिलांजलि दे करके, जिस भी किसी व्यक्ति को वो दे करके, ब्राह्मण को, किसी साधु को जो दे करके पूर्ण रूप में उससे क्या हो गए? अलग। अब इनका दूसरा जीवन प्रारंभ हुआ।
तब इनका नाम क्या हो गया? श्री यामुनाचार्य जी का स्मरण किया, उनके चरणों में किया प्रणाम, संन्यास धारण किया। इसलिए बहुत स्थानों पर बोलते हैं कि संन्यास केवल मात्र एक आनुष्ठानिक क्रिया नहीं है। मैं किसी के गुरु जी के पास में गया, उन्होंने मेरे को संन्यास का मंत्र दिया, मैंने वस्त्र धारण किए, यज्ञ में बैठ गया, दंड धारण किया, मैं सन्यासी बन गया। केवल अनुष्ठान नहीं है सन्यास, ये अंतर हृदय की वास्तविक स्थिति है सन्यास। इसीलिए श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के परिकर पहले वो कौन से पद पर थे? प्रधानमंत्री, राजा हुसैन शाह बादशाह के, बंगाल का वो राजा था, गौड़ देश का, गौड़ेश्वर कहते थे उसको। उसके राज्य में प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी, महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, नाम महाप्रभु ने दिया, नामकरण महाप्रभु ने किया, रूप गोस्वामी का भी, सनातन गोस्वामी का भी। उन्होंने कहीं उल्लेख भी किया नहीं कि पहले हमारे नाम थे क्या। महाप्रभु ने नाम दिया, रूप एक को, दूसरे को दिया सनातन। वही सनातन गोस्वामी महाप्रभु को उन्होंने एक बात बोली, राम के लिए ग्राम में महाप्रभु के साथ में बहुत सारे लोग, और महाप्रभु कह रहे हैं क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ? वृंदावन। सनातन गोस्वामी ने बोल दिया, महाप्रभु जब वहाँ से चलने के लिए एकदम प्रस्तुत, तो इन्होंने एकदम से बोल दिया, जार लोके आछे लोक शत शत शत, वृंदावन जाइवार नाई एई परिपाटी। जिनके साथ में ऐसे हजारों हजारों लोग चल रहे हैं और वो व्यक्ति कह रहा है मैं वृंदावन जा रहा हूँ, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है, पद्धति नहीं है। ऐसे कोई वृंदावन वास्तविक रूप में नहीं पहुंच सकता। महाप्रभु ने सुन लिया, किंतु सुन करके भी रजिस्टर नहीं किया अपने माइंड में। वहाँ से तो आगे बढ़ गए राम के लिए ग्राम से, सारा दिन चलते चलते कीर्तन करते करते अंत में रात्रि में जाकर के पहुँचे कनाई नाटशाला। वहाँ जाकर के विश्राम किया। अगले दिन जब सुबह उठे तब अपने आप से मन के भीतर में कल जो दृश्य राम केली का वो घूमने लगा और स्मरण आया, सनातन गोस्वामी ने मेरे को चलते चलते एक बात केवल दूर से मेरे को सुनाते हुए बोल दी कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। तो ठीक ही तो कहा है उसने, इतने सारे लोग मेरे साथ में, कभी किसी के साथ बैठता हूँ, कभी किसी की बात सुनता हूँ, कभी कोई आगे साथ में चलता है, कभी कोई पीछे रह जाता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। इस तरह से चित्त जो है यहीं से अपना चिंतन करते हुए जाए राधा कृष्ण का, वृंदावन का, ये तो संभव होगा नहीं। तो उसने ठीक ही कहा है सनातन ने। इसीलिए राम के लिए ग्राम से और उधर कनाई नाटशाला से वापिस जगन्नाथपुरी चल पड़े कि मैं अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा। सनातन ने ठीक कहा है, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। सारे लोगों को मन में समझ ही आया नहीं कि ये हुआ क्या। जगन्नाथपुरी से चलते चलते कहाँ तक पहुँचे? कनाई नाटशाला। अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू भी करे तो उसको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो 1 महीने में चलते चलते जहाँ तक पहुँचे वहीं से फिर क्या किया, उल्टी दिशा में फिर से चल दिए, मैं पूरी जाऊंगा, वृंदावन नहीं जाऊंगा। फिर से पूरी आ गए।
बाद में सनातन गोस्वामी जब उन्होंने इच्छा की कि मैं क्या करूँगा, मैं अब वृंदावन जाऊँगा, चैतन्य महाप्रभु के पास में जाऊँगा, वृंदावन जाऊँगा, तो वो उन्होंने जब अपना सारा कुछ छोड़ा, उनके पास में स्वर्ण मुद्राएं हजारों हजारों, प्रधानमंत्री का पद, कितनी प्रकार की वस्तुएं, सारा कुछ संपूर्ण रूप में छोड़ करके खाली हाथ, ठन ठन गोपाल जिसको कहते हैं, उस प्रकार से बिना कोई चीज हाथ में लिए, केवल जो वस्त्र पहने हुए, जो पहने हुए, उसी के साथ में चल पड़े। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए। एक व्यक्ति साथ में, उसका नाम ईशान, वो कहते हैं मैं भी वृंदावन जाऊंगा। बहुत अच्छा, वृंदावन जाओगे, परम सौभाग्य। वृंदावन जाने की परिपाटी पता है तो कुछ भी साथ में लेना नहीं, जगत की चीज को कुछ भी लेना नहीं, नहीं तो वृंदावन जाना होएगा नहीं। वहां पर पहुंचने पर भी तुम्हारा वृंदावन में रहना होएगा नहीं। जगत की किसी वस्तु को साथ में लिया, वृंदावन का दर्शन तक होएगा नहीं, स्पर्श होएगा नहीं, वृंदावन पहुंचोगे नहीं, माया की परत के ऊपर बैठे रहोगे। तो नहीं नहीं, मैं वृंदावन जाऊंगा। चले गए। साथ में एक स्थान पर पहुंचे, पातड़ा पर्वत झारखंड में है। वहां पातड़ा पर्वत के निकट में जब पहुंचे, तब सनातन गोस्वामी को पता चला इनके पास में क्या है, 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, साथ में लिया, सोने की 8 मुद्रा। तब उनसे पूछा कि तुम्हारे पास में कुछ साथ में है? तो कहते हैं जी हाँ, मेरे पास 7 मुद्राएं हैं। झूठ बोला, थी 8, बोली 7। सनातन गोस्वामी ने क्रोध किया, पागल, ये काल को साथ में क्यों लेकर के चला? वृंदावन जाएंगे, ये तो काल है। निकाल मुद्रा, निकाल। 7 मुद्रा ले ली। जो लोभी व्यक्ति था मुद्रा का, उसको दे दिया, रख ले तो अपने पास में। पातड़ा पर्वत पार किया। फिर उससे पूछा, ये अब तो हम राजमार्ग पर आ गए हैं, तुमने 1 मुद्रा छिपाई थी ना मेरे से? तो कहते जी हाँ छिपाई थी। किस लिए छिपाई थी? ये काम आएगी बाद में। आप तो इस चीज को समझ नहीं रहे हो कि कुछ तो साथ में होना चाहिए। मैं समझ रहा हूं, कुछ साथ में रखना चाहिए, जरूरत पड़ जाती है। शरीर है तो मनुष्य वाला है, इसके साथ में कुछ मिलता है। खाली हाथ जाओगे, आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर किससे मांगोगे? कोई जान पहचान नहीं है जहां हम जा रहे हैं, कुछ तो साथ में रखें। तो इन्होंने क्या बोला कि आप वृंदावन जाने के योग्य नहीं, आप वृंदावन के अधिकारी नहीं, मेरे साथ में आप चलना नहीं, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा नहीं। आपका जगत की वस्तु में अभी भावना है, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। प्रवेश ही होएगा नहीं, स्पर्श ही होएगा नहीं, अभी तुम्हारा अधिकार उत्पन्न हुआ नहीं, अभी तुम्हारा योग्यता नहीं आया। अभी तुम अपने घर जाओ, वहीं पर फिर से तैयारी करो वृंदावन जाने की। मेरे साथ मैं लेके जाऊंगा नहीं। उनको लौटा दिया। ईशान वापस लौट के गया राजमार्ग से। ये आए वृंदावन। तब फिर चैतन्य महाप्रभु रास्ते में इनको मिल गया, इनका बहनोई
उसने इनको देख करके बहुत इच्छा किया कुछ दिन मेरे साथ रह जाए। नहीं नहीं, मेरे को वृंदावन जाना। क्या जाना, आपकी बहन को मिल के चले जाना? ना ना, बहन को क्या मिलना, बच्चों से मिल लेना, छोटे बच्चे हैं घर पे, आपने बहुत दिनों से उनको देखा नहीं। नहीं भाई, मैं जाऊंगा वृंदावन। मैंने क्या करना, मेरे पास घोड़े हैं बहुत सारे, घोड़ा ले लो एक साथ। नहीं भाई, घोड़ा चाहिए ही नहीं, घोड़ा वृंदावन नहीं पहुंचाता। कुछ पैसे ले लो, कुछ भी नहीं लाए हो बिल्कुल साथ में, खाली हाथ, तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो उल्टा बाधा करेगा मेरे को, सहायता करेगा नहीं। वृंदावन के मार्ग पर ये वस्तु उल्टा बाधक है, सहायक नहीं। इस जगत में वो सहायक है, उस जगत में जाने के लिए वो बाधक है। नहीं लेना साथ में कुछ भी, मैं तो वहीं जाना चाहता हूं। नहीं लिया कुछ भी। उन्होंने जोर करके एक कंबल पकड़ा दिया, आगे जा रहे हो, ठंडा बहुत है, वृंदावन की तरफ सर्दी पड़ रही है। कब की बात है ये? महाप्रभु कार्तिक का महीना थे वृंदावन में, उसके बाद में भी कुछ समय रहे। उसके बाद में सनातन गोस्वामी को वाराणसी में मिले, उसके भी 2 महीने बाद, मतलब कि दिसंबर जनवरी का महीना। तब जिद करके उन्होंने एक मोटा दामी कंबल दे दिया। वो भी महाप्रभु वाराणसी में जब ये पहुंचे, तब महाप्रभु इनको बार बार, पहले तो कंबल लिया हुआ साथ में, महाप्रभु से भेंट हो गई। महाप्रभु से भेंट हुई। महाप्रभु ने अपने भक्त को, जिनके घर पर रुके हुए थे, उनका नाम चंद्रशेखर वैद्य। महाप्रभु के 2 परिकर जिनके नाम चंद्रशेखर, एक मायापुर में जो उनके मौसा जी लगते थे, उनका नाम चंद्रशेखर आचार्य, जहाँ पर चैतन्य मठ है, अभी प्रभुपाद जी की समाधि है जहाँ पर, उसका नाम चंद्रशेखर भवन, वो चंद्रशेखर आचार्य हैं। और जो वाराणसी में रहते थे उनका नाम था चंद्रशेखर वैद्य। उनको महाप्रभु ने कहा, उनके घर पर थे, जे देखो तो बाहर कोई वैष्णव आया है। वो चारों तरफ देख के आए, कहते नहीं प्रभु, कोई वैष्णव नहीं आया। महाप्रभु ने फिर से अंदर से भेजा कि जाओ देख करके आओ, कोई व्यक्ति है, कोई भी क्यों ना हो, उसको ले आना। तो उन्होंने आकर के बोला, महाप्रभु वो तो दरवेश है। दरवेश मतलब साधु नहीं है, वैष्णव नहीं है, दरवेश है। वो तो मुस्लिम कपड़े पहने हुए व्यक्ति है कोई, क्योंकि रामकेली से वही कपड़े पहनते थे, कुर्ता बहुत लंबा, पैजामा बहुत ऊपर, जामा और पैजामा पहना हुआ। ये तो, और दाढ़ी बढ़ गई, केश बढ़ गए सिर के, इतना समय चलते चलते आए, कपड़े बहुत मैले, शरीर एकदम से मिट्टी मिट्टी वाला दिखाई देता। तो प्रभु वो दरवेश दिखाई दे रहा है। तो महाप्रभु ने कह दिया, उसी को ही अंदर लेकर के आओ, बुला करके लाओ। अंदर ला करके उसके साथ में बड़े प्रेम के साथ में उनको आलिंगन किया। जे सनातन, तुम यहाँ पर आ गए, बड़े आनंद की बात हो। वो कह रहे हैं, प्रभु मेरे को स्पर्श मत करो, मैं बहुत दिनों से अपवित्र हूँ, वस्त्र बहुत मैले हो गए। तो कहते, तुम्हारे को स्पर्श करता हूँ अपनी पवित्रता के लिए, तुम वैष्णव हो। बाहरी ये मिट्टी, बाहरी तुम्हारे कपड़े का गंदा होना, इससे क्या आता है और क्या जाता है। तब फिर उन्होंने चंद्रशेखर जी को कहा, आप इनको क्या करो, भद्र वेश इनका बना दो।
भद्र वेश बना दो। भद्र वेश का मतलब इनका मुंडन करवा दो, इनकी दाढ़ी मूछ इत्यादि हटवा दो और इनको स्वच्छ वस्त्र दे दो, गंगा में स्नान करवा दो। इसका नाम क्या हुआ? भद्रवेश। दाढ़ी रहेगी नहीं, मूछ रहेगी नहीं, सिर पे केश रहेंगे नहीं, मुंडन हो जाएगा पूरा। तो इसी को महाप्रभु ने कहा भद्रवेश। और वस्त्र कैसे वाले पहनो? साधारण वस्त्र, वैदिक रीति अनुसार जो वस्त्र उनको धारण करो। तो अब सनातन गोस्वामी जी का मुंडन हो गया, गंगा के तट पर गए, मुंडन वहां पर हो गया, दाढ़ी मूछ इत्यादि हट गई, स्नान कर लिया उन्हीं वस्त्रों में, वस्त्र और है ही नहीं साथ में, स्नान कर लिया। अभी चंद्रशेखर जी जो हैं उनको वो नए वस्त्र दे रहे हैं, जो इनको धारण कर लो, ये उनसे लेते नहीं, लिया ही नहीं वस्त्र, वही गीले वस्त्र सूख जाएंगे अपने आप से। बाद में फिर महाप्रभु का उस दिन भोजन था, प्रसाद उन्होंने पाना तपन मिश्र के घर में, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के घर पर। तो महाप्रभु वहां प्रसाद पाने जाएंगे और उन्होंने, सनातन गोस्वामी भी साथ में चले गए। वहीं पर ही महाप्रभु ने तपन मिश्र जी को कहा कि सनातन को वस्त्र दे दो। तब इन्होंने सुन लिया, तो उनका भी इच्छा है वस्त्र परिवर्तन करूं। तब फिर तपन मिश्र जब इनको नया वस्त्र देने गए, तब इन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे को नया वस्त्र नहीं दे करके आप अपना पुराना अगर वस्त्र दे दो तो बड़े आनंद की बात, मैं अच्छे से स्वीकार कर लूं। तब उन्होंने अपना पुराना पहना हुआ जो धोती वो दे दिया, पुरानी धोती लेकर के उसी को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, एक नीचे पहन लिया, एक ऊपर पहन लिया, उसी से ही कोपिन बना लिया। और इस प्रकार से फिर महाप्रभु के सामने रहे। तो इसी को कह दिया सनातन गोस्वामी ने क्या किया है, ये सन्यास लिया है, यही उनका वेश है। बाहरी रूप में कोई अनुष्ठान हुआ नहीं, महाप्रभु ने उनको कोई मंत्र दिया नहीं, वस्त्र परिवर्तन हुआ नहीं, कोई सन्यास दंड दिया नहीं हाथ में, कोई यज्ञ हुआ नहीं, किंतु इसी का नाम क्या कहा? वास्तविक वेश, वास्तविक सन्यास, इसको कहते हैं सन्यास। जब एक स्वर्ण मुद्रा के साथ में भी अपनी चीज तो रखी नहीं, दूसरा कोई रखना चाहता जो आपके भी अगर काम आएगी, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके काम आएगी, तो उसके लिए भी क्या कर दिया, जे भाई मेरा इतना अधिक तुम्हारे को सुहृद बनने की आवश्यकता नहीं, मैं वृंदावन के मार्ग पर, तुम उल्टा मेरे को बोलोगे मैं तुम्हारा बंधु हूँ, तुम्हारा बंधु हूँ, किंतु मैं तो देख रहा हूँ यही मेरी बाधा बनेगी मेरे को आगे वृंदावन जाने में, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। इसी को क्या कहा? वृंदावन गमन, इसी को कहा वास्तविक सन्यास, वास्तविक वेश। तो फिर बाहर में सन्यास वाला वेश क्यों देते हैं गुरु और वैष्णव लोग? सन्यासी कोई बन जाए उसी के लिए शुरुआत करो यहां से, वैसे वाला बनने के लिए।
इसीलिए सन्यास वेश देते हैं। अनुष्ठान है वो, वहां से प्रारंभिक है क्रिया। और दूसरा देते हैं कि बहुत सारे लोग नाटक करके किसी स्वार्थ के कारण अपने आप से ही, सनातन गोस्वामी जैसा मन बना नहीं, उतना उच्च उनके हृदय का स्थिति हुआ नहीं, किंतु भीख मांगने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अगर बाहर में ऐसे अपने आप ही वेश ले लेते हैं तो उसको कहते हैं अवैध संन्यास। भगवान के द्वारा दंडित होगे तुम, लोगों को पागल बनाया, कामचोर बने, उसके लिए निषेध किया कि वैसे वाला करना नहीं। निषेध करने पर भी बहुत सारे लोग अपने आप कर लेते हैं। इसलिए वैसा ना करें, इसलिए कोई ना कोई अथॉरिटी हो, इसलिए संन्यास लेने की पद्धति, गुरु धारण करना इत्यादि। किंतु ये संसार ऐसे वाला है, माया का जंजाल, इसमें सब चीज में गड़बड़ मिक्स हो जाती है। जितना पवित्र रखने की इच्छा करो, भगवान पवित्र रखने की इच्छा करते हैं जिस वस्तु को, वो भी यहाँ पर थोड़े समय बाद अपवित्र हो जाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने एक वाणी में लिखते हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी चीज यहाँ पर लेकर के आओ, थोड़े समय के बाद में वही क्या हो जाती है, और चीजों से मिश्रित होकर के वो खराब दिखलाई पड़ती है। इसलिए अभी सन्यास गुरु से लेंगे, वो अलग भी खराबी आ गया, लेने वाला भी खराब, देने वाला भी खराब, और उद्देश्य आ जाते बीच में बहुत सारे, इसलिए सन्यास देना, उसलिए सन्यास देना। किंतु वास्तविक सन्यास का अर्थ क्या हुआ? जड़ विषय के प्रति संपूर्ण रूप में अनाविष्टता, उसका नाम वास्तविक सन्यास। ये जिसका हो जाता है, भगवद वस्तु में जिसका अनुराग हो गया, वो क्या हुआ? सन्यासी। तो जो श्री रामानुजाचार्य हैं, ये कौन से वाले सन्यासी हैं? इनको बोलते हैं वास्तविक सन्यासी। हृदय से सन्यासी, केवल वेश से सन्यासी नहीं। इनका वेश भी पवित्र। किस लिए वो वेश धारण करते हैं? संसार के लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए, जे खबरदार, मेरे से जड़ जगत के विषय की कोई वार्ता करने के लिए आगे नहीं आना, नहीं तो औंधे मुंह खानी पड़ेगी। अपने से दूर रखने के लिए सब वस्तु को। स्त्री को युवा अवस्था में अगर कोई सन्यास ले, जैसे महाप्रभु ने युवा अवस्था में सन्यास लिया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको वार्न किया कि आप युवक हो, आपका शरीर इतना सुंदर, आपके लिए स्त्री रूपी सर्प काल कभी भी आ सकता, इसलिए मैं आपको विशेष शिक्षा प्रदान करूंगा, जिससे कि हजार कोई प्रयास करे तुम्हारे निकट आने का, तुम क्या करोगे? उससे प्रभावित नहीं होगे। नहीं तो इस जगत में अलग अलग प्रकार की असुविधाएं, अलग अलग प्रकार की असुविधाएं। हमारे एक प्रभु है वृंदावन में, अमल कृष्ण प्रभु, 55 वर्ष की लगभग आयु हो गई। सरल है, भक्तिमय है, सेवा करते हैं। एक रशियन लड़की वो उनके पीछे पड़ती है, बार बार उनके प्रति आकर्षित होती है इस आयु में भी। तो इसलिए क्या करेंगे? उससे बात नहीं करते,
दूरी बनाते हैं, किंतु वो छोड़ते नहीं, परेशान करते हैं बहुत बार। साधु के रूप में अधिक बोलना भी कुछ अच्छा लगता नहीं, किंतु ऐसे परेशान करती है। एक और रशियन लोग थे, माँ और बेटी, वो मेरे पीछे पड़ते थे बहुत अधिक, 2017-2018 में, अभी अभी। माँ और बेटी किस प्रकार के दुष्ट, दोनों बोलते हैं एक ही व्यक्ति माधव प्रिया से विवाह करेंगे, और दोनों हम तैयार हैं इकट्ठे विवाह करने के लिए। ऐसा कोई होता है भारत में? सोच सकते हैं ऐसा? वो दोनों विवाह करेंगे। महाराज जी को, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी को आकर के उन्होंने बोला कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप माधव प्रिया को तैयार कर दो, हमारे से विवाह कर ले। पुरी में हमारे गुरु महाराज जी के मठ में, महाराज जी की व्यास पूजा के दिन में उनको सुयोग हुआ 5 मिनट बात करने का। उसी दिन उनको बोलते हैं इसको तैयार कर दो, हमारे से विवाह कर ले, हमारे पास सारी और सुविधा है पड़ी, इसको पैसा इत्यादि कुछ नहीं इससे लेंगे। क्या करेंगे? कोई पीछे पड़े, और जहाँ पर भी जाओ वो पीछे दौड़ करके अपनी आप पहुँच जाएंगे, कहीं ना कहीं से पूछ करके कहाँ जा रहे आज कहाँ पर हैं, सब जगह उपस्थित हो जाएंगे। और जिस भी तरफ देखोगे वो एकदम से वहीं सामने है। इतना परेशान करते। हमारा सुशील उसको मारने के लिए गया, सिद्धांति महाराज राधा कुंड में महाराज जी का प्रोग्राम था, उसको बुलाया, उसके साथ एक लड़की थी कि इधर आओ, आज मैं चप्पल से इसकी पिटाई करूंगा, तब भाग गई एकदम से फिर, किंतु 2 दिन बाद फिर आ जाती है। बड़ा परेशान किया, उसका नाम ही हम लोगों ने रख दिया काल कन्या। इस प्रकार से परेशानी करते हैं, तो क्या करोगे? तो इसीलिए फिर बोल रहे हैं कि वेश इत्यादि क्यों लेना। अंतर हृदय से अगर आप सन्यासी हुए तो वेश क्यों लेना? इसलिए कि लोग दूर रहें, अपनी आप से समझ लें कि इन्होंने सन्यास वेश ले लिया, अभी अपनी आप से हमारे को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि संसार की किसी चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। किंतु तब भी लोग नहीं देखते उस चीज को। इसीलिए बोल रहे हैं संसार जो है कैसे वाला है, ये बहुत खराब संसार। इसमें अच्छी से अच्छी चीज, उसमें भी फिर गोलमाल हो जाती है। नहीं तो डॉक्टर को देखने से अपने आप समझ आता है ये क्या करेंगे, डॉक्टरी का काम करेंगे। किसी व्यक्ति के पास में उसका अगर वकील वाला ड्रेस पहना हुआ तो इसका मतलब अपने आप समझ जाते ये कौन है, वकील है। नहीं समझ आते अपने आप से। वकील के पास में कोई जाता है कि भैया ये मेरा पर्चा है दवाई का, दवाई दे दो, तो वकील के पास जाएंगे, कहीं कोर्ट में जाएगा व्यक्ति दवाई लेने। विद्यालय में गए, वहां पर उनको जाकर के बोल रहे हैं एक गन खरीदनी है, पैसे ले लो, गन दे दो, दे देगा वहां से। तो इसी प्रकार से साधु का वेश क्यों धारण कराते बाहर में, कि तुम अपनी आप से ही बिना बोले वेश के द्वारा बतला दो कि संसार की किसी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किंतु लोग छोड़ते तब भी, लोग भी वैसे, इसीलिए जो वेश लेने वाले उनकी अपनी भी गड़बड़ होती है। इसलिए संसार कैसे वाला, सत्य का सत्य, दूध का दूध, पानी का पानी करना बड़ा कठिन, बड़ा ही कठिन। इसीलिए जो श्री रामानुजाचार्य, इनके विषय में समस्त जो दूध का दूध पानी का पानी करना जानते हैं परमहंस महापुरुष, उन्होंने ही कहा कि ये रामानुजाचार्य कौन है, आचार्य हैं। ये हैं वास्तविक सन्यासी, ये जानते हैं किस तरह से सारी चीजों को अपने से दूर रखना है। इनका इसमें चतुरता है बहुत अधिक। ये 1000 किसी के प्रयास करने पर भी किसी चीज को अपने निकट में फटकने नहीं देंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आने ही दिया नहीं बात बिल्कुल भी, गोपीनाथ पटनायक का हो या फिर प्रताप रुद्र महाराज का हो या फिर कोई स्त्री प्रसंग हो, स्त्री शब्द अपने मुख से बोलते नहीं महाप्रभु जीवन भर। और जितने भी सारे भक्त हैं, अद्वैताचार्य प्रभु हो, नित्यानंद प्रभु हो, सार्वभौम भट्टाचार्य हो, कोई भी हो,
किसी को भी उनके सामने स्त्री का नाम लेना, स्त्री की कोई बात करनी, सब निषेध हो। स्त्री को साथ में लेकर के भी नहीं आ सकते, यहां तक भी निषेध हो। महाराज प्रताप रुद्र की रानियां देखना चाहती हैं महाप्रभु को, दूर से खड़े होकर के अपने रथों के ऊपर, पालकियों के ऊपर बड़ी दूर से उन्होंने अपनी आप दर्शन किया, ऐसे वाला जिससे महाप्रभु को पता चलेगा नहीं कि कोई उनको देख भी रहा है, इस प्रकार का। तो इसलिए इन लोगों को क्या कहते हैं, ये इस जगत के नहीं है, ये किसी दूसरे जगत के। इनका आचरण, इनका आदर्श, इनकी आकांक्षा, इनका लक्ष्य कुछ और है जीवन में, इसलिए उनका नाम क्या है, आचार्य। ये हैं श्री रामानुज। साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए साधारण व्यक्ति ये सब कर नहीं सकता। बलहीन व्यक्ति, उसको एक स्त्री सन्यासी का वेश ले लिया तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी का वेश लिया तो क्या हुआ। किसी ने अगर एक बार केवल, गुरुदेव बोलते थे बार बार इसी बात को, अगर पास में से आकर के केवल छोटी सी चींटी काट करके चली गई, 10 दिन तक वो स्त्री भूलेगी नहीं। चींटी काटी है मेरे को, क्या चाहती है, फिर दिखलाई नहीं दे रही है, ये होगा वो होगा वो होगा, उसके दिमाग से ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जगत में प्राणी कौन है ऐसा जिसका इस चीज से ऊपर उठना हो गया हो। इसलिए महाप्रभु ने बोला, एकला राय रामानंद हाय ऐचे अधिकार। साधारण व्यक्ति कैसे होता है, कोई बहुत बड़ा महापुरुष, करोड़ों में एक भी अगर हो तो कहते हैं बहुत है, होता नहीं ऐसा व्यक्ति। अलग अलग प्रकार की परिस्थिति। तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या ग्रहण किया, संन्यास। हृदय से तो पूरी तरह से हो गया था, साधुओं का संग करते करते, भगवद वार्ता श्रवण करते हुए, पंच संस्कार होने पर, गुरु का संग करने पर, शरणागत होने पर, सेवा का दायित्व लेने पर, उनका पहले से हो गया था सारा कुछ। किंतु अब क्या किया, अंतर हृदय में मैं जानता हूं अपना सारा कुछ। अब बाहर में भी सारे लोग ये अच्छी तरह से जान लें कि संसार की किसी वस्तु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने सबको बाहर में बतलाने के लिए क्या कर लिया, त्रिदंड संन्यास लिया। और आज उनका नाम क्या हो गया, श्री रामानुज। श्री रामानुज आचार्य ये आचरण करके दिखला रहे कि मेरे को कुछ जगत की चीज से संबंध नहीं है। इस प्रकार से इनका संन्यास हुआ। कल अब इससे आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।